सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऑल टाइम टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज के बारे में जो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, जिसमें आपको बहुत इजीली पीआर मिल जाएगी, फ्यूचर सिक्योरिटी भी पूरी एंड वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर हम डिस्कस करें द नंबर वन फील्ड विच इज़ द नंबर वन विच इज़ नर्सिंग फील्ड। सो नर्सिस की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इवन ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया में और से और नर्सिस की ज़्यादा डिमांड होगी। सो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको नर्स बनना है देन यू हैव 3 ऑप्शन। सबसे पहले आप डिप्लोमा करके इनरोल्ड नर्स बन सकते हैं, जिसको हम ईएन भी बोलते हैं। आफ्टर दैट आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। आफ्टर दैट आप मास्टर्स इन नर्सिंग भी कर सकते हैं अगर आपको हायर स्टडीज़ और बेटर पे रेट ले जाना है। और ऑस्ट्रेलिया में मतलब आपने अगर नर्सिंग कर ली तो आपको 100% जॉब सिक्योरिटी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जो एजिंग पॉपुलेशन है उनकी टेक केयर करने के लिए, एज केयर में काम करने के लिए, हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए नर्सिस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो अगर अब हम बात करें हमारे नंबर 2 पर जो फील्ड आती है तो वो फील्ड है सोशल वर्कर। मतलब ऑस्ट्रेलिया इस कंट्री जहाँ पर सोशल वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो अगर आपको सोशल वर्कर बनना है तो उसके लिए आपको 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, या फिर अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं देन आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये कोर्सेज आर्ट्स स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट और बहुत पॉपुलर कोर्सेज है। मोस्ट ऑफ द आर्ट स्टूडेंट यही कोर्स कैरी करते हैं, बिकॉज उसमें उनके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी अच्छे होते हैं, जॉब की सिक्योरिटी भी होती है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, एंड ईजी पीआर पाथवेज होते हैं इसके लिए। सो अगर हम आगे बढ़ते चलें और अपने नंबर 3 की फील्ड पर चलें देन कम्स द इंजीनियरिंग फील्ड। जैसे कि आपको पता है इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी हर कंट्री में डिमांड होती है, बट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इसलिए है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। मतलब वैसे तो ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है बट उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ऑस्ट्रेलिया को और ज़्यादा डेवलप बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग लगती है। सो अगर आपको जाना है इंजीनियरिंग की फील्ड में देन आपको मस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो कि 4 साल की होती है। देन आपको एमएस कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। बट ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। बट अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसमें 100% जॉब सिक्योरिटी है, हाईएस्ट अमंग द पे रेट्स है, एंड बहुत ज़्यादा इजीली आपको इसमें पीआर मिल जाएगी। एंड ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा रिलीज़ किया गया है उसमें भी आपको इंजीनियर्स की डिमांड दिखाई जा रही है। सो जो नेक्स्ट हमारी एजुकेशन की फील्ड है वो मोस्ट ऑफ द आर्ट्स के स्टूडेंट करते हैं, जो कि है हॉस्पिटैलिटी की फील्ड। तो हॉस्पिटैलिटी एक बहुत ज़्यादा करियर बूस्टिंग फील्ड है। एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई सा भी स्टूडेंट जा सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, बट ये मोस्ट पॉपुलर है आर्ट्स के स्टूडेंट में। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेजर एक टूर एंड ट्रैवल का प्लेस है, वहाँ पर हर साल बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। तो इसमें मतलब आपको कमर्शियल कुकरी का कोर्स करना पड़ेगा टू बिकम अ कुकरी और अ शेफ़ और टू बिकम अ बेकर। सो अगर आप इसमें सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4 करते हैं तब भी आपको जॉब सिक्योरिटी है, बट अगर आप इसमें डिप्लोमा के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इजीली पीआर मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में। सो अगर अब हम बात करें देन कम्स द एजुकेशन फील्ड। जैसे कि हर कंट्री में पढ़ाने के लिए टीचर्स की होती है डिमांड, हर कंट्री में हमें टीचर्स प्रोफेसर चाहिए होते हैं। वैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर टीचर्स की जो लेक्चरर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक टीचर बनना है या लेक्चरर बनना है तो आपको मिनिमम जो है वो आपको बीएससी इन एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप स्टेम फील्ड के साथ जाते हैं, मतलब अगर आप प्रोफेशनली बायोलॉजी के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, फिजिक्स के टीचर बनते हैं, देन आपको यूनिवर्सिटी में एक सिक्योर प्लेस मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं वो भी स्पॉन्सर कर देंगे। सो आपको इसमें मिनिमम जो है आपको बीएससी इन एजुकेशन करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आप किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए भी जा सकते हैं और इससे आपके पीआर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो आफ्टर दैट देन कम्स द नेक्स्ट स्ट्रीम विच इज़ द चाइल्ड केयर। सो मतलब चाइल्ड केयर एक ऐसी फील्ड है जिसमें मतलब ऑल टाइम ऑस्ट्रेलिया में, नॉट इन इंडिया, नॉट इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया में ऑल टाइम डिमांड पे ये कोर्स है। वो क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। सो उसके लिए वो मिडवाइफरीज को हायर करते हैं, बच्चों को मतलब जो उनके चाइल्ड केयर होते हैं, सो बेबी सीटर्स होते हैं, उनको हायर करते हैं। तो उसके लिए आपको मिनिमम जो है सर्टिफिकेट 3 का कोर्स करना पड़ेगा। और बट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जो चाइल्ड केयर वर्कर है उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, एंड जो डिप्लोमा करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करना जानते हैं। देन आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी। जॉब की तो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत ईजिली मिल जाएगी जॉब। बट पीआर के लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस में लगेगा। सो अभी अगर हम बात करें देन फील्ड कम आती है, वो आती है ऑटोमोटिव की फील्ड, जो कि ऑलवेज एक हाई डिमांड में चलती है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं वो मतलब प्रोफेशनल काम करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सिस। तो यहाँ पर ऑटोमोटिव जो मतलब गाड़ियाँ वगैरह ठीक करते हैं, मैकेनिक्स, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। देन वो अपना मतलब पे रेट चार्ज करते हैं, देन $55 $60 पर आवर अपना काम करने का।
सो मतलब अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑटोमोटिव मैकेनिक बनना है देन आपको सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4 कोर्स करना पड़ेगा, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आपको और एडवांस लेवल के लिए जाना है तो आप BSc इन इंजीनियरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल भी जरूर से कर सकते हैं। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑटोमोटिव का कोर्स चूज करते हैं बिकॉज उनको पता है इसमें हाई डिमांड है, फ्यूचर में भी इसकी डिमांड रहेगी, एंड इसमें भी ये जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट हो रही है जो आपकी PR डिसाइड करती है उसमें भी ये आता है कोर्स। सो ऑटोमोटिव का कोर्स भी आपके लिए एक करियर बूस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। सो अब हम जिस फील्ड की बात करना चाह रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पर जाके वो कोर्स लेते ही लेते हैं। देन कम्स द ट्रेड कोर्सेज। तो ट्रेड कोर्सेज में इंक्लूड होते हैं आपके कारपेंट्री का कोर्स, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, प्लम्बिंग, वॉल रूफिंग एंड टाइलिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग का कोर्सेज। सो अगर अब हम बात करें देन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब ऑल टाइम कॉमर्स का फेवरेट कोर्स रहता है वो होता है अकाउंटिंग का कोर्स। देन कम्स द अकाउंटिंग फील्ड जो ऑल टाइम कॉमर्स का फेवरेट कोर्स है। कॉमर्स स्टूडेंट और अकाउंटिंग ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटेंट बनना है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट स्टिल जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा रिलीज़ किया गया उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में आज भी अकाउंटेंट्स की डिमांड है, उनकी शॉर्टेज है। सो आने वाले भी 3-4 साल में अगर आप अकाउंटिंग का कोर्स कंप्लीट करके एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाते हैं, हायर एजुकेशन पे जाते हैं, देन आपको इजीली जॉब की सिक्योरिटी है। सो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कम से कम BSc अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं देन MSc इन अकाउंटिंग आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप CPA और CA प्रोग्राम्स के लिए भी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मतलब बहुत सारा डाटा और बहुत सारा टाइम लगता है। देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोज़ को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।